से भी मिलता जुलता प्रस्तुति रही भाई की। लास्ट में भाई ने महाभारत पे ले जाके गिराया। हाँ भाई ने महाभारत पे खत्म किया। सही है। बढ़िया प्रस्तुति रही। विनोद भैया चल रहा है सुविधा ना हो समझावा पब्लिक के समझ में आई तब चाहे जो गाइए। और मैंने संजय भाई को बताया था कि कार्यक्रम बहुत बढ़िया होए, कौनो दिक्कत नहीं, बढ़िया होत करे जा तोरे रहते हुए दिक्कत होगी फिर रोहित बेकार हो बैठा आराम से, कौनो दिक्कत न हो। ध्यान दा महाभारत के युद्ध के बाद पांडव जब विजयी बने, विजयी बनने के बाद आज अश्वमेध यज्ञ घोड़ा छोड़ा गया। जब घोड़ा छोड़ा गवा यार सुन ला, जब घोड़ा छोड़ दिया गवा, घोड़ा छोड़ा जब छोड़ देन भागत भागत जब जंगल में गा, मोरंग ध्वज के बेटवा तामर ध्वज, मोरंग ध्वज के बेटवा तामर ध्वज जंगल में खेलने गया है धनुष बाण लेके। जब देखे कि घोड़ा टहरत की चला आवत, अरे बाबूजी कुछ नहीं काम कर, पकड़ के बांध ले, पकड़ के बांध ले। इधर अर्जुन जी को मालूम चल गया कि आपने जो घोड़ा छोड़ा था एक बालक ने उसे पकड़ रखा है। हेरा थेरा तुम जब जंगल में पहुंचल, जब जंगल में पहुंचल देखें कुछ लड़कियां घोड़ा बांधे रहा है, घोड़ा बांधे रहा है। अर्जुन का रे घोड़ा तुमने पकड़ा है, तामर धो टटाई है, काहे मतलब कि ये अश्वमेध जो घोड़ा मैंने छोड़ा है तुमने पकड़ा कैसे? तामर ध्वज का हमारे हिम्मत रहा तो हम पकड़े। अर्जुन जी की हवा खराब, बतावा एक छोटा सा लड़का कहा कि हमारे हिम्मत रहा तो हम पकड़े। अरे बाप रे बाप, इधर तामर ध्वज पीछे हटता ही नहीं ना, पीछे नहीं हट रहा है। अर्जुन जी तम कई बार समझाया कि बेटा घोड़ा छोड़ दो, तुम्हारी उम्र अभी नाजुक है, युद्ध करने के लायक नहीं हो। तामर ध्वज का पहले अजमावा तो सही, लगे मालूम चले अजमावा तब जाना। अरे बाप रे बाप, होए लगी युद्ध। अर्जुन जी यहाँ से बाण चलावत है, इधर से तामर ध्वज बाण चला रहा है, एकदम तीर पे तीर चल रही है। अर्जुन जी काफी देर तक युद्ध करते हुए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं आखिर कोई ऐसा वीर अब तक मेरे सामने नहीं आया जो अर्जुन का सामना कर सके और अर्जुन के बाणों का जवाब दे सके। सोच रहे हैं कि तो लड़का पीछे ही नहीं हट रहा है। गौर करेंगे जब लड़त थक गए, अर्जुन जी वहां से चल दे, अर्जुन जी वहां से चल दे घरे। और जब घरे आए तो भगवान कन्हैया कहन कैसे अर्जुन का बात बतावा। अर्जुन एकदम मुखमंडल मुरझाया है, कहन मुरली मनोहर आप तो अंतर्यामी हैं, सारी बात आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कहन बताऊबा हम तो जानता ही है। अरे बाप रे बाप, कहन अर्जुन तू बड़ा बनत रहा ना, कहा रहा कि हम हमारे वीर है ये नहीं क्यों। अर्जुन जब सारी बात बताएं तो भगवान कन्हैया कहते हैं अर्जुन आप जानते हैं वो कौन था? भैया तनी आवाज ना हो, मुनीम भैया आराम से तनी काम करा, हम काम कर ही दे, दुकानदारी लगाई ले आप हमारो लगाई दे, खराब ना करा। हाँ ध्यान दा, तामर ध्वज की बात जब अर्जुन बताएं, भगवान मुरली मनोहर कन्हैया कहे कि अर्जुन जिससे तुम युद्ध करके आ रहे हो, जिससे तुम युद्ध करके आ रहे हो किसका बेटा है? मोरंग के बेटवा मोरत ध्वज, मोरत ध्वज के बेटवा तामर ध्वज। तो का तू हल्के में ले आइया ना मुँह बनाई के। अरे बाप रे बाप, अर्जुन कहन कि अब हमार मजाक न उड़ावा, अब हमार मजाक न उड़ावा। अरे बाप रे बाप, दोनों जरे अब विचार करते कहन चाहत का है, कहन की चाहत का है कि घोड़ा तू पकड़ ले है। कहन एक बात यह जान लो, वीर तो है ही लेकिन उकरे पिताजी बहुत बड़े दानी भी हैं। मोरंग ध्वज के पिताजी, मोरंग ध्वज के पिताजी कह रहा मोरंग, मोरंग ध्वज के बेटा वो तामर ध्वज, तामर ध्वज के बाप बहन मोरंग ध्वज। कहा था उनकर बाप बड़ा दानी है, समझा? कहें जौने मनई खाते पाला पड़िए समझ में आई जाई। अब भगवान कन्हैया मारे हड़काई दे। अर्जुन कहा था जुगाड़ कौनो लगावा,
कहन कि ना हम एक ऐसे ना मानब, ये बात हमारे मन में नहीं लगी। कहन ये बात नहीं मन में लगी, चलबा देखबा। अर्जुन कहा था कि कितना बड़े उनके पिताजी दानी हैं, हम चल के ना देख ले। भगवान कन्हैया कहा था अगर तोका घोड़ा ले यह देख कितना बड़ा उनके पिताजी दानी हैं, तू घबरा दिन हम ले आए के चलब। गौर करेंगे अर्जुन जी को लिवाए के चल दे भगवान कन्हैया। जब लियाए के चल दहन साथ में यमराज जी को भी बुलवा लिए। कि आवा तो चला, आज मामला तनी फंस गया। यमराज जी को बुलवाने के बाद उनका शेर बनाई दी के का यमराज जी के पकड़ा कर हम एक पॉइंट छोड़ी थे, समझा। शेर बना के ले चल दहन। अब भगवान मुरली मनोहर कन्हैया रूप बदल ले अर्जुन रूप बदल रहे हैं। रूप बदल के साधु भेष बना के पहुंच गए। जब पहुंच गए देखा था कि तामर ध्वज घोड़ा बांधे बगले वही पेड़े में घोड़ा बांध दे, बहादुर जगह हिम्मत हो आवे छुड़ावा। अरे बाप रे, जब दोनों जने पहुंच गए घरे में और अलग जगा दिए, अलग जगा दिए। अरे बाप रे बाप, दोनों प्राणी निकल के आए। कहन दुहाई हो महाराज की का चाहिए? कहन हमका चाहिए कि हम बहुत दिन से भूखा है, पेट में अन्न नहीं हुआ, ये खाना खिया दे तू, आपको बड़ा कृपा होता ही। गौर करेंगे बाबूजी, ये मोरंग ध्वज दोनों जने के अंदर बुला लिए। कहन आई जा महाराज। जब अंदर बुला लिए कहन कि महाराज आपके का सेवा करी? तो देखा भगवान कन्हैया और अर्जुन जी रूप तो बदले हैं, उनका नहीं मालूम कि भगवान कन्हैया हैं। भगवान मुरली मनोहर कन्हैया कहा था कि जवन मांगा बोका दे बे। अर्जुन से चुप्पे से कहा था देखा आप देख ले, कह रहा ना कि कितना बड़ा दानी है। अब बाद में एकाजिन कहा हमका भगवान कन्हैया कहा था जवन मांगा दे बे। मोरंग ध्वज कहा था महाराज मंगबा तो पहले आप बताऊबत का चाहिए? कहना हमरे बड़ी दिन से भूख लगबा, कईयों दिन से खाए नहीं, भोजन करा दी, लेकिन शर्त एक हमार बा, हम भोजन के कर करब अपने बेटवा का मांस अगर हमका खियोगा। अब देख लो मामला फंस गया। भगवान कन्हैया कहा था मोरंग ध्वज से हमका अगर अपने बेटवा का मांस खियोगा तब ही भोजन करब, नहीं हम खाई वाला नहीं है। अब मोरंग ध्वज फंस गए। अरे बाप रे बाप, कहन कि अब तो मामला फंस गया। लेकिन तिरवाचा दे दिए थे दोस्त कि महाराज अगर मैंने आपको अगर वचन दिया है, बात अगर आपको मैंने दिया है, तो मैं आपको अपने बेटे का मांस जरूर खिलाऊंगा। गौर करेंगे बाबूजी, तामर ध्वज के ऊपर आरा चला दिए, अपने बेटे के ऊपर आरा चला दिए, दोनों प्राणी बेटवा आधा आधा बट गया, एकदम आधा आधा बट गया तामर ध्वज। और जब बट गया तो मोरंग ध्वज को छोट छोट काट के बाबूजी काटने के बाद आज उसे पकाने के बाद ले आए के दोनों जने के सामने परोस दिए कि महात्मा आप कहा कि हमारे बेटवा के मांस चाहिए, तो मैंने अपने बेटे को काट के, अपने लाडले को काट के उसका मांस मैंने बनाया है, आप ग्रहण कीजिए। दोनों जने बैठा है, लेकिन भगवान मुरली मनोहर कन्हैया की चाल देखें। भगवान कन्हैया कर रहे हैं कि हम ऐसे भोजन न करब, मैं ऐसे भोजन करने वाला नहीं हूँ। हमारे साथे साथे दोनों जने बैठ के खाबा तब हम खाब। कहा था कि हम ही अकेले न खा, हमारे साथे अगर दोनों जने बैठ के खाबे तब ही खाब। अरे बाप रे बाप, मजबूरी में दोनों प्राणी के बैठे पड़ी, दोनों प्राणी बैठ गए, इधर भोजन करत है। जब भोजन करत है इतने प्यास लगी, जब प्यास लगी तो भगवान कन्हैया जो रूप बदले रहे, और हमारे बड़का भैया संजय जी के माता जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार बहुत बहुत प्रणाम है। ध्यान दा, जब इधर प्यास लग गई भगवान कन्हैया रूप बदल रहे, मोरंग ध्वज से कहा था नहीं बताओ पानी के लिए है, प्यास लगबा। अरे बाप रे बाप, इतने में मोरंग ध्वज के मोहे यही निकला कि बेटा कहाँ हो। अब देखा उनकर सुधी नहीं गई, बेटवा के मारे हैं, अपने हाथे होकर काटे हैं, लेकिन बेटवा की सुधी नहीं गई। आवाज होई बस खत्म। और हमारे बड़का भैया संजय जी के जीजा जी कमलेश कुमार भीलमपुर और आदरणीय श्री राम कैलाश वजीराबाद, आप सबके तरफ से 100 रुपये पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। बहुत काट में हम ले चलते ही। हाँ समझाओ दादा, 1 मिनट।
आई है तब कहानी समझाई। नहीं बार बार कहा ब्रेक ली। और ये देखें आदरणीय सेवा में श्रीमान अशोक पासी जी, करनाईपुर ट्रक बॉडी मेकर करकटेपुर, आपके तरफ से 100 रुपया का आशीर्वाद, बहुत बहुत पहले की प्रणाम है। वाह वाह। इतने में जब आवाज दहन दोनों प्राणी जब आवाज दहन जब प्यास लगी रही, इतने में बाबूजी तामर ध्वज जिंदा हो गया। तामर ध्वज लाइक पानी आई गया। उधर दोनों प्राणी मारे हैं, लेकिन यार देखा भगवान की माया, भगवान मुरली मनोहर की माया देखे कि यार दोनों जने बेटवा का अपने काटन, लेकिन वही बेटवा पानी लेके आई है। अब दोनों जने सोचा था कि हम तो अपने बेटवा को मार ही जाए, लेकिन हमारा बेटवा जिया कैसे। भगवान मुरली मनोहर कन्हैया अपने वास्तविक रूप में आए दोस्त, और जब अपने वास्तविक रूप में आए अर्जुन जी भी अपने वास्तविक रूप में आ गए, और सारी बात जब बताएं मोरंग ध्वज को बताएं कि हम तुम्हार परीक्षा ले आई रहे। अर्जुन कहा रहन कि कितना बड़े दानी है, विश्वास ही नहीं कर रहा। हम इनका प्रमाण देख रहा ये घोड़वा तुहार लड़केवा पकड़ ले, ये घोड़वा वापस कर दिया था हम सब चला जाए। और करेंगे बाबूजी घोड़ा वापस कर दिए, और दोनों जने अर्जुन जी और कन्हैया जी घोड़ा लेके चल रहे हैं। रास्ता में यही कहा जाता है कि अब अर्जुन जी ने कहा, हाँ समझा। ये तो भाई की कहानी से कहानी मैंने सटा दिया। आइए एक छोटा सा भी रहा, पौराणिक भी रहा।